हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आलोक का स्वागत है। अग्निपथ के मैथ सिलेबस में आज के टॉपिक देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है कि हिंदी में बोलते हैं क्रमचय एवं संचय। तो परमुटेशन टॉपिक को समझने से पहले हम लोग को टॉपिक समझना पड़ेगा, क्या ना, काउंटिंग रूल। और एक काउंटिंग रूल होता है क्या, तब हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले कंसेप्ट और थ्योरम समझते, फिर हम लोग परमुटेशन समझ के क्वेश्चन बनाएंगे। तो काउंटिंग रूल होता है क्या ना, काउंटिंग रूल को समझना है तो हम लोग को एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे समझो काउंटिंग रूल क्या करना कि यदि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 इस सॉल्यूशन में, ध्यान समझेंगे, एक काउंटिंग रूल हम लोग समझ में आ जाएगा। और इस सॉल्यूशन में दिया हुआ अंक, क्या अंक दिया हुआ 1, 2, 3, 4 और 5 करा कितने 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। मतलब करा 3 अंकों की कुल संख्या बताए, तो 3 अंकों का कितना संख्या बना, 3 अंकों का कुल संख्या कहेगा तो कितना कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम इस तरीके से बना लेंगे। करा पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब एक ही नंबर एक से अधिक बार नहीं आ सकता हो। तो यहाँ पे भरने का कितना तरीका, 1 भी भर सकते, 2 भी भर सकते, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो इसको भरने का कितना तरीका हो जाएगा, 5 तरीका। तो इसमें से मान लो एक तरीका भरा, 3 भरा गया, तो अब क्या ऑप्शन बच गया। तो इसको भरने का कितना तरीका हो जाएगा, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते, 4 भर सकते और 5 भर सकते। तो इसको भरने का 4 तरीका। अब इसमें से 2 भरा गया तो अब कितना बचा, 3 गो। तो अब इसको भरने कितना तरीका, 3 तरीका। तो कुल कितना तरीका, 5 गुना 4 गुना 3। तो इसको गुना करो, 5 चौका 20, 3 दूना 6, 60 तरीका हो जाए। कितना तरीका, 60 तरीका। कितना, 3 अंकों की कुल संख्या। अगर इसी में कह देता 4 अंकों का कुल संख्या होता, कितना कॉलम बनाते, 4 कॉलम। इसी अंक से कह दे 4 अंकों की संख्या बनाओ, तो 4 अंकों का कितना कॉलम बनाते, 4 कॉलम। तो इस कॉलम को भरने का कितना तरीका हो जाएगा, 5 तरीका हो। क्यों, क्योंकि 1 भी भर सकते, इसमें 2 भी भर सकते, 3 भी, 4 भी और 5 भी। और मान लो इसमें 1 भरा गया तो क्या ऑप्शन बच गया, 4। तो इसमें भर सकते क्या क्या, 4 भर सकते, 1, 2 भर सकते, 3 भर सकते, 4 भर सकते, 5। तो ऑप्शन कितना है, 4। अब 4 में से मान लो 3 भरा गया तो क्या ऑप्शन बचा, 3 ऑप्शन बचा। तो इसको भरने का कितना तरीका है, 3 तरीका। 2 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं और 5 भी। इसको भरने का कितना तरीका, 2 तरीके। क्यों, क्योंकि इनमें से 1 भरा गया तो 2 बचा, तो इसको भरने का 2 तरीका। तो कुल कितना तरीका हो जाएगा, 5, 4, 3, 2। गुना कर दो, तो इसको गुना करेंगे 60 × 2, तो 6 दूनी 12, 120 तरीका हो जाएगा जब 4 अंक का संख्या बनाएंगे तब। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए। अगर इसी में पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अब क्या कर देना, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज कर दे। देखो क्या चेंज कर दिया जाए, अंक यही दे दे करा 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। पुनरावृत्ति की अनुमति क्या हो, पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो जब एक ही संख्या एक से अधिक बार आ सकता हो, तो पुनरावृत्ति की अनुमति हो तब। तो इसको भरने का कितना ऑप्शन हो जाएगा, 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो इसको भरने का 5 तरीका। अब देखो, अब इसको भरने कितना तरीका, तो एक करा पुनरावृत्ति, मतलब एक ही संख्या एक से अधिक बार आ सकता, मतलब 2 अगर इसमें भरा गया तो फिर से 2 भर सकते। तो इसको फिर से भरने कितना ऑप्शन, 5 ही ऑप्शन, 1 भी, 2 भी, 3, 4, 5। तो इसको भी भरने का 5 तरीका। तो मान लो इसमें आपकी भर दिए 4, तो फिर से भी 4 भर सकते हैं, तो फिर ऑप्शन कितना, 5 ही रहेगा। मतलब जब रिपीटेड कर देगा तो ऑप्शन तो वही रहेगा संख्या, क्योंकि रिपीटेड है। तो कुल तरीका कितना हो जाएगा, 5 × 5, तो 125 हो जाएगा। अगर इसी में कह देता 4 अंकों की संख्या बनाइए, तो कितना कॉलम बनाते, 4 कॉलम बनाते और इसको गुना कह लेते हैं। तो इसको भरने का कितना तरीका, 5 तरीका, क्योंकि इसमें से कितना डिजिट अंक है, 5 अंक है। तो 5 अंक को हम लोग 5 तरीके से भर सकते, या तो 1 भर सकते, 2 भर सकते, 3, 4 या 5।
फिर इसको भी भरने कितना तरीका, 5 तरीका। क्यों? क्योंकि ये पुनरावृत्ति है, एक ही संख्या दोबारा तिबारा आ सकता हो, इसलिए इसको भरने का 5 तरीका, इसको भी भरने का 5 तरीका, इसको भी भरने का 5 तरीका। ये हो गया इस तरीके। इसको गुना कर लो 5 × 5 × 5 × और इसको गुना करेंगे तो 600 क्या आएगा, 25। इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। तो ये तो हो गया काउंटिंग रूल। जब वहाँ पे एक संख्या दे दे और कह दे 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों की संख्या बनाइए। जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, पुनरावृत्ति हो, और एक कंप्लीट कह ले। अब इसी में देखो ना, क्वेश्चन को फिर से चेंज कर लेते हैं। जब करा यहाँ पे 3 अंकों की सम संख्या बनाइए। क्या बनाइए? 3 अंकों की सम संख्या बनाई जा सकती है जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अब करा 3 अंकों का संख्या बनाइए, लेकिन क्या बने, केवल सम संख्या बनाइए। तो 3 अंकों का सम संख्या, तो 3 अंकों का सम संख्या कहेगा तो कितना कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। अब सम संख्या कहते किसे, सम संख्या हम लोग कहेंगे अगर यहाँ पे 3 5 1 ये ले लिए, और ये सम संख्या किसे कहेंगे, सम संख्या हम लोग बोलेंगे अगर इकाई स्थान पे क्या ना सम हो। इकाई स्थान ये है, इकाई स्थान पे क्या हो जाए, सम, और इकाई स्थान पे सम हो जाए तो क्या बना देता है, सम संख्या। अब 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का, 5 अंक का, जितना भी अंक का संख्या हो, अगर इकाई स्थान पे सम है तो क्या बनेगा, पूरा संख्या सम बनेगा। तो सम संख्या किसे कह देंगे, अगर इकाई अंक पे सम हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये सब इकाई अंक पे ये सब है तो क्या कहलाएगा, सम संख्या। तब करा 3 अंकों की सम संख्या, तो सम संख्या कहेगा तो हम लोग इधर से नहीं इधर से भरेंगे। तो इसमें क्या क्या भरा जा सकता है, 1 भर दिए तो विषम बन जाएगा, 1 नहीं भर सकते, क्या भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 नहीं भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, 4 भर सकते, क्योंकि 2 और अगर 4 इसमें भराएगा तो सम संख्या बनेगा। तो इसमें भरने का कितना तरीका, 2 तरीका हुआ, क्योंकि 2 और 4 ही भरेंगे तो सम संख्या बनेगा। तो हो गया, इसमें से मान लो 4 भरा गया, तब क्या ऑप्शन बचा, अब इसमें भरने का तरीका कितना हो जाएगा, 1 भी भर सकते, 2 भी, 3 भी और 5 भी। तो इसको 4 तरीका, इसको 3 तरीका, और ये तो ये कुल तरीका कितना हो जाएगा, तो 3 × 4 × 2, तो ये 12 और × 2, तो 12 दूनी 24, 24 तरीके, 24 सम संख्या बन जाएगा, 24। जैसे एक और यहाँ पे समझो, अगर 3 अंकों का नहीं 4 अंकों का कह देता तो क्या करते, 4 कॉलम बना लेते ऐसे, और वो भी कहा समी संख्या बनाओ। तो सम संख्या कहता तो यहाँ सम संख्या कह देते, पहले इसको भरेंगे। तो इसमें क्या क्या भर सकते, 2 भर सकते और 4 भर सकते हैं। तो इसको भरने का 2 तरीका। अब इसको भरो, तो इसको भरने का कितना तरीका, इसमें से एगो तो भरा गया है, तो अब कै गो बचा, 4 गो, तो 4 तरीका। इसमें क्या, तो इसमें 4 गो में एगो भरा गया तो 3 तरीका। अब 3 गो में भी एगो भरा गया तो कै तरीका, 2 तरीका। तो कुल कितना तरीका, तो गुना इसको कह लेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, कुल तरीका। तो गुना कह लो 6 और ये हो जाएगा 8, 8 छक 48, इतना तरीका हो जाएगा। 48 सम संख्या बनेगा जी, ये हो गया। अब देखो इसी में ये तो हो गया। अब सम संख्या के साथ साथ अब क्वेश्चन को फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये अंक दे दिया, करा 3 अंकों का विषम संख्या बनाइए। अभी क्या कह दिया, विषम संख्या बनाई जा सकती है जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अब विषम संख्या बनाना, तो विषम संख्या कैसे बनाएंगे जरा समझते हैं। तो विषम संख्या किसे कहेंगे, जिसके इकाई अंक में विषम हो, क्या कहलाएगा, विषम संख्या। अब 2 अंक का हो या 3 अंक का, 4 अंक, जितना भी अंक का हो, अगर इकाई अंक पे विषम है तो क्या बनाएगा, विषम संख्या। तो विषम संख्या बनाना, तो एक भरने यहाँ पे हो जाएगा विषम संख्या। तो यहाँ पे क्या भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते क्या, 9, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 9 क्या भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं। तो इसको भरने कितना तरीका, तो 3 तरीका। अब इसमें तो अब कोई भी अंक भर सकते, तो इसमें 5 में से एगो तो भरा गया, अब कितना बचा, 4, इसमें
3, 4 गो में 1 भरा गया तो इसमें 3, तो कुल तरीका कितना 3 × 4 × 3, तो इसको गुना करेंगे 4 तिया 12 गुना 3, तब 12 24 12 36 गो बनेगा, 36 सम संख्या विषम संख्या बनेगा 3 अंकों का। अगर 4 अंकों का कहता तो इसको भरने का तरीका 1 था, 3 था और 5 ए भर सकते हैं, तो इसको भरने का 3 तरीका, इसको भरने का 4 तरीका, 5 में से भरा गया, इसको 3 इसको 2, हम लोग इतना समझ पा रहे हैं। हाँ, और इसको गुना कह लो तो 6 और 12 12 6 72, तो ये हो जाएगा तब 72 अब विषम संख्या बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए। अगर इसी में फिर से क्वेश्चन को चेंज कर दें, अगर कह दें यहाँ पे 3 अंकों की विषम संख्याएं बनाई जा सकती है जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अब की पुनरावृत्ति हो, विषम संख्या बनाइए लेकिन क्या पुनरावृत्ति, तब विषम संख्या के लिए क्या ना आप लोग को इसमें इस तरह से भरना पड़ेगा, तो इसमें 1 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं और 5 भर सकते, 2 नहीं भर सकते। अगर 2 भर दे तो क्या बन जाएगा विषम, तो इसको भरने का 3 तरीका। अब करा पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति मतलब एक ही डिजिट एक से अधिक बार आ सकता हो, तो यहाँ पे अब 1 भी भरा जा सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी, इसको भरने का 5 तरीका, इसको भरने का भी 5 ही तरीका, क्योंकि पुनरावृत्ति है और रिपीटेड है, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 3, तो 25 दिया और 75 से हो जाएगा 75। अगर इसी में 4 अंकों में कहता तो इसको भरने का कितना 3 तरीका, क्योंकि विषम संख्या बनाना है, और अब इसको भरने का 5 तरीका, 5 ऑप्शन है, फिर इसको भी 5 ही ऑप्शन, इसको भी 5, क्यों पुनरावृत्ति है, तो 5 × 5 × 5 × 3, अब मल्टीप्लिकेशन कह लो बन जाएगा। तो हम लोग समझ गए काउंटिंग रूल क्या होता है। इस तरीके से हम लोग काउंटिंग रूल कंप्लीट करते हैं। अब ये काउंटिंग रूल समझने के बाद हम लोग समझते हैं फैक्टोरियल। देखो काउंटिंग रूल में एक टाइप का और क्वेश्चन हम लोग को समझना पड़ेगा, क्या ना, अगर यहाँ पे 0 शामिल कर दिया, क्या दिया 0 1 2 3 4 5 से कितने 3 अंक की संख्या, 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो यहाँ पे अंक दिया हुआ जरा लिखो, क्या अंक दिया हुआ 0 1 2 3 4 और 5, कितना अंक का बनाना 3 अंकों का कुल संख्या, तो 3 अंकों का कुल संख्या बनाना था, 3 अंकों का कुल संख्या, तो कितना कॉलम बनाओ 3 कॉलम बना लो। अब ये क्या रहा ना, इस डिजिट से, तो इस डिजिट से 3 अंकों का संख्या बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इधर से अगर 0 शामिल हो गया तो यहाँ से ही भरेंगे, इधर से भरेंगे, तो इसमें 0 भरा नहीं जा सकता। अगर 0 गलती से भरा गया तो कितना अंक का डिजिट बन जाएगा 2 अंक का बन जाएगा, इसलिए शुरू में तो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 आ गया तो 3 अंक के जगह पे कितना अंक का बन जाएगा 2 अंक के बन जाएगा। अब प्रथम अंक को छोड़कर दूसरे तीसरे स्थान पे रह सकता है, तब 3 अंक का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको भरने का कितना तरीका, 0 तो नहीं भर सकते, क्या भर सकते 1 भर सकते हैं, 2 3 4 और 5, तो इसको भरने कितना ऑप्शन है 5 तरीका है। अब 0 भर सकते हैं, तो इसमें से मान लो 3 तो भरा गया यहाँ पे, अब क्या बचा 0 भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, 2 भी, 4 भी और 5 भी, तो इसको भरने का 5 तरीका, इसको भरने का, इसमें से मान लो 4 भरा गया, अब क्या बचा 0 1 2 और 5, इसको भरने का 4 तरीका। तो कुल कितना तरीका 5 × 5 × 4, तो 25, अब 25 गुना 4 कितना आ गया 100 तरीका, तो 100 अंक बन सकते कितने 3 अंकों का। अगर इसी में फिर से अगर कर दे 4 अंकों का संख्या बनाओ, तो क्या कॉलम बनाते 4 कॉलम, और वो भी क्या ना इस अंकों से, इसी अंक से क्या ना 4 अंकों की संख्या बनाइए जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। 0 है तो यहाँ इस साइड से भरेंगे, ए साइड से नहीं, ए साइड से, तो इसमें तो 0 नहीं भरा जा सकता है, तो क्या क्या भर सकते 1 2 3 4 और 5, तो इसको भरने का 5 तरीका। अब 0 शामिल कर सकते, यहाँ 1 से लेके 5 तक में कोई एक अंक भर चुके हैं,
तो अब एक अंक भर चुके थे, इधर का अंक बचा 4 गो और अब 0 भी शामिल हो गया, तो इसको भरने का 5 तरीका। अब इसमें कितना 4 तरीका, इसमें कितना 3 तरीका। अब इसको कुल तरीका फाइंड करना है तो सभी को गुना कह लो और एक फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना इस क्वेश्चन को बनाएंगे। काउंटिंग रूल आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे फैक्टोरियल एन। अगला टॉपिक है परमुटेशन के लिए क्या ना काउंटिंग रूल क्लियर हुआ। अब हम लोग समझेंगे फैक्टोरियल एन। तो अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को परमुटेशन समझने के लिए और कॉम्बिनेशन भी समझने के लिए क्या टॉपिक समझना पड़ेगा, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल एन होता है क्या, हिंदी में बोलते हैं कर्मगुणित एन। फैक्टोरियल को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, अगर ए सिंबल दे दे तो किसका सिंबल है, फैक्टोरियल का, या इस तरीके से दिया हुआ तो ए भी क्या ना सिंबल किसका, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का ऑलरेडी 2 सिंबल है, एक इस तरीके से और एक इस तरह से। अब फैक्टोरियल एन होता क्या, फैक्टोरियल एन मतलब फैक्टोरियल एन मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 n-1 और n तक, मतलब 1 से लेके n तक में हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल n बोलते हैं। जैसे एक और भी हम लोग एग्जाम्पल में देखो, अब फैक्टोरियल 5 रह गया तो इसको बोल सकते हैं क्या ना 1 2 3 4 और 5 बोल सकते हैं। वो भी क्या सब मल्टीप्लिकेशन में है, किस में है, सब मल्टीप्लिकेशन में। या इसी को हम लोग ऐसी तरह से भी लिख सकते हैं क्या ना फैक्टोरियल 6 है तो इसको 6 5 5 4 3 2 और 1, 6 से लेके क्या ना 1 तक या 1 से लेके 6 तक। अब घटते क्रम लिखो या बढ़ते क्रम लिखो, कोई दिक्कत नहीं फैक्टोरियल एन में। अगर फैक्टोरियल 3 है तो 6 है, तो अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। आपकी मर्जी है तो लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। हाँ, जहाँ पे अगर रोकनी है वहाँ पे क्या लगा देते, फैक्टोरियल लगा देते, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर ऐसे रह गया, यहाँ पे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 3 2 और 1 ए रह गया, मतलब इसी को 1 से लेके n तक है, इसी को n से लेके 1 तक लिख दिए, तो इसका मतलब हम लोग को क्या ना फैक्टोरियल एन। अभी तो समझे फैक्टोरियल एन। अब इसी फैक्टोरियल एन को लिख सकते हैं n 1 से लेके कहाँ तक, n तक था तो फैक्टोरियल n लिख दिए। अब यहाँ पे इसी को ऐसे भी लिख सकते n इंटू फैक्टोरियल n-1 जो यहाँ लिखे, जैसे 6 है 6 को तोड़े, 6 को छोड़ दिए 5 के बाद फैक्टोरियल लगा दी। अब 4 के भी पास लगा सकते, या इसी को लिख सकते n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 ए। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल को। अभी हम लोग समझ गए फैक्टोरियल। अब आगे देखते हैं, और अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे फैक्टोरियल 0। अब ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है ना, 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और अब एक पॉइंट और याद रखेंगे नोट में, फैक्टोरियल नेगेटिव में और फैक्टोरियल जब बटा में रहता हो और फैक्टोरियल जब पॉइंट में रहता हो, और फैक्टोरियल बटा में पॉइंट में, और क्या ना यहाँ पे रूट में भी जब फैक्टोरियल हो, जैसे यहाँ पे 3 तो डॉट 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 ये सब में क्या ना इस तरह का फैक्टोरियल नेगेटिव में, बटा में, पॉइंट में और रूट में, तो यह फंक्शन इस तरह का फैक्टोरियल में क्या होता है ना, का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है, फैक्टोरियल का वैल्यू फाइंड कब होता है, जब आपका केवल नेचुरल नंबर हो, पॉजिटिव पर ही डिफाइंड होता है। मतलब नेगेटिव पे, बटा पे, पॉइंट पे और रूट पे का मान, फैक्टोरियल का मान परिभाषित नहीं होता। तो हम लोग समझ गए फैक्टोरियल का मान परिभाषित केवल क्या होता है, प्राकृत संख्या पर होता है। केवल किस पे होता है, प्राकृत संख्या पे। तो फिर से फैक्टोरियल n मतलब 1 से लेके कहाँ तक, n तक। इसी n से 1 तक लोग को इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम लोग को अगला पॉइंट याद रखना पड़ेगा, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और फैक्टोरियल नेगेटिव में का वैल्यू मान अपरिभाषित होता है, बटा में रहे
तब भी उसका मान अपरिभाषित होता है, पॉइंट में रहे तब भी उसका मान अपरिभाषित, रूट में रहे तब भी मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। और ये हो गया। अब जैसे एक एग्जाम्पल में समझो, और यहाँ पे आप लोग को कह दिया फैक्टोरियल 4 दे दिया और इसका कह दिया वैल्यू बताओ। तब फैक्टोरियल 4 का वैल्यू बताने तो क्या करेंगे ना, तोड़ दो फैक्टोरियल को, 4 3 2 और 1। अब इसको गुना कर दो, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना, 24। अगर 5 दे दे, कह दे फैक्टोरियल 5 का वैल्यू फाइंड करो, तो तोड़ दो, 5 4 3 2 और 1। अब इसको गुना कर दो, क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे एक और भी एग्जांपल में हम लोग देखते, और इस तरह से रह गया फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, और कद इसका मान बताओ। तो इसमें से मान बताओ कौन सा हो, क्या होगा मान। तो इसका मान बताने, इसका वैल्यू बताने तो सिंपल है तोड़ना। क्या करो ना, इसका मान कर रहा है ज्ञात करने के लिए फैक्टोरियल 8 वाट, तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 रह दो। फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं ऐसे 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। तो 6 फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, और 8 7। अब फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, तो भी कट जाएगा, तो 7 चौका 28 ये आ गया। या इसी को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं ऐसे 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख सकते। फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते, 6 5 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते, 2 1। तो 6 से लेके 1 तक, 6 से लेके 1 तक कैंसिल हो गया, और ए बच गया कितना, 4 7 चौका 28। आप जैसे सॉल्व करना चाहते उस तरीके से फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते। जैसे एक और एग्जांपल में समझो फैक्टोरियल का ही, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 1 बटा फैक्टोरियल 6 प्लस में 1 बटा फैक्टोरियल 7, और बराबर में गिवन है x बटा फैक्टोरियल 8, और कह रहा है इसमें x का मान ज्ञात करो। क्या ना से x का मान ज्ञात करें। तो x का मान का दिया ज्ञात करें, तो इसमें x का मान ज्ञात करने तो क्या करो ना, इसमें को फाइंड करना सिंपल है। फैक्टोरियल 6 रहने दो, प्लस में 7 को लिख सकते, सबसे छोटा फैक्टोरियल क्या है, 6 है, तो 7 को लिख सकते 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बराबर x। 8 को क्या लिख सकते, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, इस तरीके से लिख दिए। अब ये दोनों का ना एलसीएम लोते, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल 6, और 6 6 कट जाएगा, तो ये बचेगा 7 7 इंटू 1 7 प्लस 1 कट जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 बराबर x इंटू 8 7 फैक्टोरियल 6। अब देखो 7 फैक्टोरियल 6 7 फैक्टोरियल 6 कट गया, 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 x बटा 8, तो 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 64 इक्वल टू x। x का वैल्यू क्या हो गया, 64। तो इसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 64। इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। अगर सेकेंड एग्जांपल में इसी प्रकार से अगर दे दिया जाए, क्या बना सकते हैं, s बना सकते हैं। अगर फैक्टोरियल 9 प्लस में फैक्टोरियल 10 बराबर में फैक्टोरियल 101 दे दिया, मतलब सॉरी 11 दे दिया, और कदे इसमें x का वैल्यू बताओ। तो x का वैल्यू बताना सिंपल है, क्या करो ना इसी के जैसा बना लो। तो अब 1 बाई फैक्टोरियल 9, और 10 को लिख सकते 10 इंटू फैक्टोरियल 9, और x बाई 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अब एलसीएम ले लो, 10 फैक्टोरियल 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 बचा, 10 इंटू 1 10 प्लस में 1 इक्वल टू x 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अब फैक्टोरियल 10 9 फैक्टोरियल 10 9 कट गया, 10 और 1 11, और x बाई फैक्टोरियल 11, तो गुना करो तो आ जाएगा 1 2 1 x का वैल्यू ए आ गया। तो इस तरीके से फाइंड करते थे। इसका ना ट्रिक है, डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, क्या ना 7 6 7 8 ए आपका लगातार हो तो इसका x का वैल्यू होगा, इसका स्क्वायर कर दो 8 8 64। देखो
9, 10, 11 ये लगातार है, तो x का वैल्यू फाइंड करना, तो 11 का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल क्या ना 10 हो और कह दे x का वैल्यू फाइंड करो, क्या करो इसका ना लगातार है, 8 है, 9 है, 10 है, तो इसका x का वैल्यू ज्ञात करना, डायरेक्ट कर दो 100। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेते फैक्टोरियल। तो परमुटेशन में 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके, एक काउंटिंग रूल, दूसरा फैक्टोरियल n। अब हम लोग समझेंगे परमुटेशन। तो परमुटेशन हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।